अभी हम अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से बोल रहा हूँ। पूरा आश्रम घूमने के बाद, गांधी जी को करीब से जानने के बाद ये समझ में आया कि गांधी बनना इतना आसान नहीं है। गांधी बनने के लिए सूट बूट छोड़कर लंगोट पहनना पड़ता है। सोचिए, महात्मा गांधी के पास क्या नहीं था? सब कुछ तो था। बाप दादा का भरा पूरा साम्राज्य, गांधी अटॉर्नी जिसके बल पर उन्हें लंदन पढ़ने के लिए भेजा गया था। वहीं से बैरिस्टर बनकर वे दक्षिण अफ्रीका गए, जहां उन्होंने वकालत शुरू की। उस समय जब हवाई जहाज का निर्माण भी नहीं हुआ था, गांधी जी समुद्री रास्ते से साउथ अफ्रीका गए थे। तब सोचिए कि उनके पास कितना पैसा रहा होगा, क्या नहीं था उनके पास, आप समझ सकते हैं। लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। क्यों? ताकि वे क्रूर अंग्रेज़ों से लोहा ले सके। उन्होंने दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, समृद्ध भारतीयों को एकजुट किया और उन्हें भारतीय बनकर अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ा होने की प्रेरणा दी। यह कार्य इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस समय भारत के अधिकांश प्रभावशाली लोग अंग्रेज़ों के साथ मिलकर काम कर रहे थे। वे बदले में अंग्रेज़ों से ज़मीन ले रहे थे, अच्छी सैलरी ले रहे थे, अपने लिए राय बहादुर की डिग्री ले रहे थे और सम्मान पा रहे थे, सर की उपाधि ले रहे थे। उस समय गांधी जी अपना सब कुछ त्याग कर देश को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष कर रहे थे। बहुत ही मुश्किल कार्य था। आप सोच सकते हैं कि भारत के कुछ वर्ग अंग्रेज़ों के साथ मिले हुए थे और वो मुट्ठी भर अंग्रेज़ों के साथ मिलकर अपने भारतीयों के ऊपर गोलियां चला रहे थे। गोली चलाने वाले भी भारतीय और गोली खाने वाले भी भारतीय। उस दौर में गांधी जी ने इस देश को आज़ाद कराने का बीड़ा उठाया था। 1918 से 1930 तक गांधी जी यहाँ रहे थे, हृदय कुंज में। और बाबा को फिर से उठाओ यार, ज़रूरत है देश को, इनकी ज़रूरत है। अब कुछ हो नहीं सकता। एक बार तो लगता है कि बाबा ने इतनी बड़ी कुर्बानी देके गलती कर दी। देश को आज़ाद कराने की ज़रूरत नहीं थी। अब बहुत दुख हो रहा है। इन्होंने अपने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया और लड़ते रहे अंग्रेज़ों से सारी जीवन। आज हम फिर से बहुत गलत स्थिति में पहुंच गए। तो ये है हृदय कुंज। यहाँ बाबा रहते थे, गांधी बाबा। This is a pious place. मंदिर में जाइए तो ये है गांधी बाबा का कमरा। इसमें बाबा रहते थे। आप देखिए, चरखा, गद्दा सब कुछ लगा हुआ। तो ये बाबा का कमरा है। गांधी बाबा यहाँ रहते थे। सारा संचालन होता था यहाँ से। तो ये देखिए, महात्मा गांधी जी और कस्तूरबा जी का ये निवास स्थान है। आइए। ये कस्तूरबा मैडम का कमरा है। उनके रूम के अंदर मैं आ गया हूँ। आप ये देखिए, छत देखिए। गांधी जी को उठाओ यार, फिर से ज़रूरत है देश को। तो उठाओ, बहुत प्रॉब्लम हो गया, हम लोग फंस गए बुरी तरह से। तो देश आज़ाद तो हुआ नहीं, देश तो बर्बाद हो रहा है। बाबा को उठाओ यार। बाबा की पूरी हिस्ट्री। ये 1906 में इन्होंने बताओ एडमिशन लिया था वहाँ पे जोहान्सबर्ग में, वो जो एलएलबी के अंदर। बिल्कुल। फिर उसके बाद 1927 में इनके साथ घटना हुई थी 26 में। वो जब वो इनको ट्रेन से उतारा था ना, ये जब 1900 उसमें आ रहे थे जब, उसी के बाद इन्होंने काले गोरे का जो अश्वेत आंदोलन चल। बहुत ही कठिन कार्य था, बहुत ही कठिन कार्य। आप सोच सकते हैं कि क्या दौर रहा होगा, कैसे कार्य करना पड़ रहा होगा, किस तरह से संगठन को खड़ा करना पड़ा होगा। जब अपने ही लोग बेईमान हो, अपने ही लोग लालची हो, जब अपने ही लोग लुटेरे हो और पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो,
जब अपने ही लोग, अपने ही देश के लोग आतंकवादियों, चोरों, लुटेरों, भ्रष्टाचारियों से हाथ मिलाकर देश लूट रहे हो, उस समय आंदोलन करना कितना मुश्किल रहा होगा। लंबे संघर्ष और लाखों कुर्बानियों के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन गांधी जी, जिन्होंने देश को अहिंसा का रास्ता दिखाया, उन्हें हिंसा का शिकार बना दिया गया। उन्हें कट्टरवाद और नफरत से भरे आतंकवादी नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी। आखिर क्यों? गांधी जी ने ऐसा क्या मांगा था? उन्होंने तो बस यह कहा था कि स्वदेशी अपनाओ, अपने खेत में उपजाओ, अपने लिए सूत काटो और अपने वस्त्र खुद बनाओ। उन्होंने दांडी मार्च के जरिए अंग्रेजी नमक कानून का विरोध किया और अपने लिए नमक बनाया। लोगों को प्रेरित किया कि वो भी ऐसा करें। इसमें क्या बुराई थी? क्या अहिंसा का संदेश देना गलत था? लेकिन आज कुछ जाति के 85% लोग आज गांधी को गालियां देते हैं। यह छुपा हुआ नहीं है, आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, उनके टाइटल से समझ सकते हैं। जो गांधी को गालियां दे रहे हैं उनके बारे में समझ सकते हैं को किस जाति से और किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और कहां से आते हैं। वो गांधी को भारत का दुश्मन समझते हैं, मरने के बाद भी गांधी को कोसते हैं, गालियां देते हैं और गांधी के खिलाफ झूठी खबरें फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं। जो लोग ऐसा कहते हैं उन्हें अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है कि क्या वे ऐसा कर सकते हैं? क्या वे सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए अपना सब कुछ त्याग कर सकते हैं? नहीं कर सकते तो गांधी जी को गालियां देना बंद करें। गांधी होना इतना आसान नहीं है। ये नफरती लोग पैसे के लालच में कुछ भी करने को तैयार है। किसी भी आतंकवादी, बेईमान, चोर लिटोरों के साथ हाथ मिलाने को तो तैयार हैं, लेकिन गांधी को गालियां देना बंद नहीं कर रहे हैं। अरे तुम जब खुद अंदर से चोर हो, लुटेरे हो, तो तुम गांधी को गालियां कैसे दे रहे हो? ये सोचने वाली बात है। कई भाषा में गांधी जी का हस्ताक्षर। पढ़े लिखे थे, बहुत ब्रिलियंट थे, ग्रेट मैन। गांधी जी का जीवन एक संदेश है। वह संदेश हमें आत्मनिर्भर, त्याग और अहिंसा की ताकत सिखाता है। आज जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तो सोचिए कि क्या हम गांधी के विचारों को अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं? एक बार सोच कर देखिएगा। एक बार इस वीडियो में गांधी जी के तस्वीरों को देखिए, उनके कार्यों को देखिए और अपने आप को गांधी के दौर में ले जाकर देखिए। फिर आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। आज देश को फिर से एक गांधी की ज़रूरत है। आज हमारा देश विभाजन की कगार पर खड़ा है। आज देश में नफरत चरम पे है। समाज एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैला रहा है। देश में जातीय हिंसा हो रही है, जातियों के खिलाफ नफरत फैलाया जा रहा है, एक धर्म विशेष के खिलाफ नफरत फैलाया जा रहा है। इस पर भी सोचने की ज़रूरत है। हमें फिर से गांधी जी के विचारों को अपने जीवन में शामिल करना होगा, तभी यह देश आगे बढ़ेगा। अभी हम अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से बोल रहा हूँ। पूरा आश्रम घूमने के बाद, गांधी जी को करीब से जानने के बाद ये समझ में आया कि उन्होंने जो नारा दिया था स्वदेशी अपनाओ, वो कितना क्रांतिकारी नारा था। उन्होंने कहा अंग्रेज का बनाया हुआ एक भी वस्तु हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप खुद अपना धागा बनाओ, आप उससे वस्त्र बनाओ, अपने खेत से रुई लेके आओ, लकड़ी लेके आओ, चरखा बनाओ और फिर अपना वस्त्र पहनो। उन्होंने ये भी कहा कि अंग्रेज के बनाया हुआ नमक हम नहीं खाएंगे। नमक तो समुद्र में मिलता है, वो तो नेचुरली अवेलेबल है, फ्री में है, तो हम अंग्रेज का बनाया हुआ नमक क्यों खाएंगे? तो दांडी मार्च किया, उन्होंने नमक बनाया।
तो स्वदेशी अपनाओ और मेक इन इंडिया का नारा गांधी जी ने बहुत पहले दे दिया था, और यही नारा आज भी हमारे देश में चल रहा है, मेक इन इंडिया का। लेकिन वो नारा फर्जी निकला। मेक इन इंडिया का नारा फ्लॉप हो गया। विदेशों से सामान आ रहा है, खुलेआम आयात चल रहा है चीन के साथ। जो चीन अपने आबादी का फ़ायदा उठाया, उसके पास भी 144 करोड़ की आबादी है, तो उसने तो प्रोडक्शन बढ़ाया, अपने यहाँ उत्पाद बढ़ाया, फैक्ट्री लगाए, उद्योग धंधे लगाए। वहाँ के युवा नारेबाजी में और नेता के लिए काम नहीं करता है, वहाँ के युवा देश के लिए काम करता है। हमारे यहाँ के युवा क्या कर रहे हैं? नेता के लिए काम कर रहे हैं। वो पार्टी के समर्थक बने हुए हैं, लेकिन चाइना के जो युवा है अपने लिए काम करता है, देश के लिए काम करता है। वो प्रोडक्शन करता है और पूरे विश्व में सप्लाई होता है। इंडिया भी चाइना का सबसे बड़ा आयातक है, बहुत इंपोर्ट करते हैं और उसके भरोसे पे है। मेक इन इंडिया के नाम पर हमारे यहाँ मोबाइल फ़ोन बन रहा है, लेकिन उसके सामान बाहर से आ रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ असेंबल कर रहे हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि मेक इन इंडिया को अगर आगे बढ़ाना है, गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ाना है, तो आपको खुद प्रोडक्शन करना पड़ेगा। और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तभी हो सकता है जब आप इंडिया में उपलब्ध कराएंगे अच्छे फ़ोन। नहीं तो है तो कंपनी हर साल नया लॉन्च करता है, 2 लाख रुपए लेके चला जाता है हर बच्चे से, हर परिवार से 6-6 लाख रुपए लेके चला जाता है। जो बड़े परिवार है उसके घर से 10-10 लाख भी लेके चला जाता है। 4 फ़ोन खरीदते हैं लोग घर में, तो 8 लाख रुपए चलेगा। तो आपको ये सोचना है कि देश को कैसे आगे बढ़ाना है, गांधी जी के विचारों को अपनाएं और एकजुट हो जाए। गांधी जी ने ये भी कहा था कि मानव के रूप में एकजुट हो जाओ। कोई जाति नहीं है, कोई दलित नहीं, कोई पिछड़ा नहीं है, कोई सवर्ण नहीं है, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, सब एक साथ भारतीय हो जाओ और भारतीय बन के काम करो, तभी इस देश का भला होगा और देश का कल्याण होगा। गांधी जी के आश्रम से यही संदेश है। गांधी जी के संदेश को आगे बढ़ाओ, मानव के रूप में आगे बढ़ो। मैं यही कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। बाबा महात्मा गांधी की जय। महात्मा गांधी अमर रहे।